Hello friends, welcome to my YouTube channel Hasnain Physics Classes. Friends, myself is Nahir Hasnain. I have done my BTech in Electrical Engineering. तो फ्रेंड्स आज हम आप लोगों के लिए फाइनली लाइट चैप्टर का जो क्लास 10th का है उसका लेक्चर नंबर 5 लेके आया हूँ. फ्रेंड्स, इसमें हम लोग लेक्चर नंबर 5 लेके आया हूँ जिसमें हम लोग फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर. फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल्स में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव मिरर के बारे में बात किया था. आज हम लोग फ्रेंड्स दो चीज़ पढ़ने वाले हैं जो कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर और सेकंड हमारा है मैग्नीफिकेशन फार्मूला. तो फ्रेंड्स, हम लोग आज देखेंगे कि मैग्नीफिकेशन फार्मूला जो हमारा m बराबर -v/u आता है या जो m बराबर हमारा hi/h/o आता है, मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आता है. आज हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे. तो चलिए फ्रेंड्स आज स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी आप ही की तरह बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठा सके और अमेजिंग लेक्चर को आनंद कर सके, एंटरटेन कर सके और एंटरटेन के साथ साथ बहुत कुछ नया सीख के भी जाए. तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला पॉइंट है आज वो है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर. तो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर और अभी हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर. तो फ्रेंड्स, ये इसमें बहुत ही कम ही केस होते हैं, मात्र 2 केस होते हैं कॉन्वेक्स मिरर में. सारे के सारे केसेस जो होते हैं फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि वो कॉन्केव मिरर के साथ होता है और वो लगभग 6 केसेस था फ्रेंड्स जिसको हमने पिछले लेक्चर में पूरा अच्छे से डिस्कस किया है. तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे और मैग्नीफिकेशन फार्मूला के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों के लिए होगा. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. तो आज का जो हमारा फ्रेंड्स पॉइंट है वो हमारा इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर. तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग एक कॉन्वेक्स मिरर को देखते हैं कैसा होता है और कॉन्केव मिरर कैसा होता है. फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है कि दोनों के दोनों मिरर क्या होता है, एक कर्व्ड मिरर होता है ना. फ्रेंड्स, दोनों क्या होता है, एक कर्व्ड मिरर होता है. कर्व्ड मिरर का मतलब फ्रेंड्स वो दोनों टेढ़ा हो गया है ना. प्लेन मिरर का मतलब सीधा जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं उसको हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं. और जो हम लोग अपने वैन के व्हीकल्स के साइड मिरर में हम लोग यूज़ करते हैं है ना, वो सब हमारा क्या है फ्रेंड्स, कॉन्केव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है. मतलब कुछ भी हो सकता है. जो हम लोग गाड़ी के साइड मिरर के लिए, साइड व्यू के लिए यूज़ करते हैं वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है फ्रेंड्स. और हम लोग जो सैलून में जाके देखते हैं मिरर वो हमारा कॉन्केव मिरर होता है. और जो डेंटल्स लोग यूज़ करते हैं वो सारे मिरर हमारे कॉन्केव मिरर होते हैं. बाकी जो हम लोग अपने कार के, मोटरसाइकिल के जो साइड व्यू मिरर को देखते हैं वो सारे मिरर हमारा क्या होता है, वो सारा मिरर हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है. तो कॉन्वेक्स मिरर का यहाँ पे काम है और कॉन्केव मिरर का उस जगह पे काम है. डेंटल्स के यहाँ काम है, डॉक्टर्स के यहाँ जो डॉक्टर रखते हैं उसके यहाँ काम है और जो हम लोग सैलून जाते हैं वहाँ पे भी काम होती है. तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग एक एक करके देखते हैं, मतलब हम लोग देखते हैं कि दोनों मिरर में क्या फ़र्क है ना. तो फ्रेंड्स, इसका हमने बहुत ही अच्छा वीडियो इससे पिछले वाले लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर आई होप कि 3rd में फ्रेंड्स हमने बहुत ही अच्छे से क्या होता है कॉन्केव मिरर, क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर, कहाँ से आते हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट, कहाँ से जनरेट होते हैं फ्रेंड्स. तो हम लोग वहाँ पे इसके जो है इसके ओरिजिन तक गए हैं, इसके पूरे अंदर तक डीप तक डिस्कस किए हैं कि कैसे बनता है या आखिर कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनता है, या कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन क्या होता है, या सिंपल कर्व मिरर का डेफिनेशन क्या होता है. फ्रेंड्स, कर्व मिरर के अंदर हमारा कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों आ जाता है. तो फ्रेंड्स, जो कर्व मिरर होता है उसका भी डेफिनेशन उसको भी हमने डिफाइन किया है लेक्चर नंबर 3rd में. आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, 3rd या 2nd में होगा फ्रेंड्स, आप अच्छे से जाके देख सकते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि दोनों तो हमारा कर्व मिरर ही होता है, बस एक को अगर हम बाहर से पॉलिश कर देते हैं, आउटर सरफेस पे अगर पॉलिश करते हैं तो वो हमारा कॉन्केव मिरर हो जाता है. यह हमारा कॉन्केव मिरर हो जाता है फ्रेंड्स. और जब हम इसी मिरर को इनसाइड से यानी इनर साइड को पॉलिश कर देते हैं फ्रेंड्स है ना, अंदर वाले साइड को पॉलिश कर देते हैं तो यह हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है फ्रेंड्स. यह हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है. तो आज हम लोग फ्रेंड्स इसको ही डिस्कस करने वाले हैं ना, इसको ही हम लोग
डिस्कस करने वाले, इसको तो हमने डिस्कस कर लिया है पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इस 2 पॉइंट को डिस्कस करेंगे, है ना। फर्स्ट ये पॉइंट होगा, दूसरा हमारा ये पॉइंट होगा, मतलब ये और ये। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, है ना। लेट ना करते हुए, है ना, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसका पहला पोजीशन लेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या क्या पोजीशन हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं ऑब्जेक्ट को रखने का कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो फ्रेंड्स क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर जो होगा हमारा वो इस तरह से होगा, है ना, जिसका इनर साइड पॉलिश किया होगा, तो वो इस तरह से होगा। क्योंकि फ्रेंड्स एक ही मिरर को आप, है ना फ्रेंड्स, जो हमारा ये मिरर है जो बाहर से पॉलिश किया हुआ है ना, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है फ्रेंड्स, है ना, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। तो फ्रेंड्स कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर जो भी मिरर है उसका ओरिएंटेशन को चेंज करने से वो हमारा मिरर चेंज नहीं होता। फ्रेंड्स सपोज कीजिए ये तो हमारा आप जानते हैं कि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर है। तो क्या फ्रेंड्स अगर हम इसको ऐसे इस तरह से इसको घुमा दें ना, इसको टर्न कर दें, है ना, इस तरह से इसको फ्लिप कर दे, तो क्या ये हमारा कॉनकेव मिरर बन जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट फ्रेंड्स, है ना, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लेते ऐसे हमने घुमा दिया और अभी भी ये अंदर से ही पॉलिश किया हुआ है, तो फ्रेंड्स अभी भी तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर ही है। तो मिरर के ओरिएंटेशन को चेंज करने से उसका जो कैरेक्टर होता है वो कॉन्वेक्स से कॉनकेव नहीं बन जाता है, या कॉनकेव से कॉन्वेक्स नहीं बनता फ्रेंड्स। बस हमको याद क्या रखना होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो इनसाइड से इनर सरफेस उसका पॉलिश होता है, और जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है उसका आउटर सरफेस हमारा पॉलिश होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने सिचुएशन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसमें ये हमने ये क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस है। हमने यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर दिया, है ना। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, इसका जो फोकस होगा वो इधर होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच होगा। फ्रेंड्स ये जो हमारा जहाँ पे मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं उसी पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं फ्रेंड्स, है ना। ये हमारा पोल होता है, पोल ऑफ द मिरर होता है। तो फ्रेंड्स जब हमारा ऑब्जेक्ट, एक केस क्या हो सकता है जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, और दूसरा केस क्या हो सकता है फ्रेंड्स जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच यानी इस लाइन पे कहीं ना कहीं पे रखा हुआ है। तो इन दोनों केसेस को हम लोग अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि दोनों में इमेज कैसा फॉर्म होता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और केस लेना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा केस होगा केस फर्स्ट हमारा क्या फ्रेंड्स, केस फर्स्ट है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा तब हमारा इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा। तो फ्रेंड्स हम पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि जब कॉनकेव मिरर के केस में भी जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होता है, उसका इमेज हमारा फोकस पे फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स इसमें भी वैसा ही कुछ होगा क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होता है उनसे जो लाइट ऑफ रे आती है तो उसको हम लोग कैसा कंसीडर करते हैं कि वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये हमारा सपोज ये लाइट ऑफ रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जो इन्फिनिटी से आ रही है। तो फ्रेंड्स ये क्या होगा कि ये आफ्टर रिफ्लेक्ट करने के बाद मिरर पे जब स्ट्राइक करेगा, टकराएगा, तो वहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो इस तरह से जाएगा, है ना फ्रेंड्स, वो इस तरह से जाएगा। तो फ्रेंड्स वो जो लाइट ऑफ रे होगा फ्रेंड्स वो रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से जाएगा, और इसको जब हम लोग पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमको अपीयर क्या होगा, यहाँ पे जो आदमी होगा फ्रेंड्स, है ना, यहाँ पे जो एक पर्सन होगा उसको क्या लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट जो है यहाँ से आ रही है ना फ्रेंड्स, उसको लगेगा कि रे ऑफ लाइट जो है
वो यहाँ से आ रही है। तो फ्रेंड्स एक्चुअल में हालांकि रे ऑफ लाइट यहाँ से जाके ये रिफ्लेक्ट करके जा रही है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो पर्सन होगा उसको लगेगा कि नहीं रे ऑफ लाइट कहीं यहाँ से मिरर के पीछे से आ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्चुअल में फोकस पे जाके मीट नहीं करता ये लाइट ऑफ रे, एपियर होता है, ऐसा लगता है कि वो फोकस से आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स हमारा ये फर्स्ट रे हुआ। सेकेंड रे ऑफ लाइट क्या होगा, उसको भी हम लोग इस तरह से लेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही है तो जितने भी लाइट ऑफ रे आएगी सब के सब क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, पैरेलल लाइन होगा। तो फ्रेंड्स ये यहाँ से इस तरह से ये इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा फ्रेंड्स, और इसको यहाँ पे जब हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा, है ना फ्रेंड्स, इसको ऐसा लगेगा कि ये कहीं यहाँ से आ रही है फ्रेंड्स, है ना, यहाँ से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअल में यहाँ से नहीं आ रही, यहाँ से आता हुआ एपियर हो रहा है। तो फ्रेंड्स जब रियल में यहाँ से नहीं आ रही है तो रियल इमेज नहीं होगा, ये हमारा वर्चुअल इमेज होगा, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि यहाँ से आता होगा लेकिन ऐसा रियल में नहीं है। तो मतलब जब रियल में वहाँ से नहीं आ रहा है तो वहाँ पे रियल में कोई इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो फ्रेंड्स क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को यहीं पे इंटरसेक्ट करता हुआ अपीयर हो रहा है तो इसका इमेज यही बनेगा। तो फ्रेंड्स कैसा इमेज बनेगा, क्योंकि रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया तो रियल इमेज नहीं होगा, मतलब वर्चुअल इमेज होगा। तो फर्स्ट जो हमारा होगा वो वर्चुअल होगा। सेकंड क्या होगा फ्रेंड्स हमारा, सेकंड क्या लिख सकते हैं कि इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हुआ, इमेज हमारा 8 फोकस पे फॉर्म्ड हुआ, है ना, 8 फोकस। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट हमारा कि इमेज का साइज कैसा है फ्रेंड्स, है ना, इमेज का साइज कैसा है, तो वो हाईली डिमिनिश्ड है, मतलब पॉइंट साइज है ना, हाईली डिमिनिश्ड भी नहीं बोलेंगे, ये पॉइंट साइज है ना। तो इसको हम लोग डायरेक्ट पॉइंट साइज ही बोल देते हैं ना, क्योंकि इसका कोई साइज ही नहीं है, तो मतलब ये पॉइंट साइज है। ये पॉइंट है तो पॉइंट का कोई साइज नहीं होता, वो एक डॉट की तरह होता है। तो लगभग हमारा ये पॉइंट साइज है फ्रेंड्स, है ना, तो पॉइंट साइज है। तो इसीलिए फ्रेंड्स इसमें जो हमारा चौथा केस आता था जो कि हम लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया फ्रेंड्स, है ना, तो जो चौथा केस आता था वो हमारा आता था इन्वर्टेड और इरेक्ट वाला केस। तो फ्रेंड्स ये तो पॉइंट साइज है ना, तो पॉइंट साइज को उल्टा रखो सीधा रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स इसमें ये चौथा केस आता ही नहीं है, इन्वर्टेड और इरेक्ट वाला। तो फ्रेंड्स इसमें यही 3 केस आता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा वर्चुअल है ना, यहाँ वर्चुअल। अगर वो केस कभी अगर ऐसा क्वेश्चन में आया कि उसका कैसा इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा या रियल होगा, मतलब इमेज तो वर्चुअल है ही फ्रेंड्स, मतलब वो इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा, तो फ्रेंड्स हम लोग उसमें इरेक्ट को टिक करेंगे, क्योंकि जहाँ पे वर्चुअल है वहाँ पे इरेक्ट आएगा, वर्चुअल का भाई इरेक्ट है और रियल का भाई इन्वर्टेड है। तो चलिए फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट केस था इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए फ्रेंड्स अब आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, आप अच्छे से इसको राइट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको मिटाते हैं हम, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग सेकेंड केस लेंगे। सेकेंड केस क्या होगा हमारा, सेकेंड केस जो होगा, सेकेंड केस होगा फ्रेंड्स हमारा कि व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन infinity and C यानी सेंटर ऑफ इन्फिनिटी एंड P, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा तब हमारा इमेज कैसा फॉर्म्ड होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम फिर से इसके लिए भी एक केस ड्रॉ करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स ये तो हमारा कॉन्केव मिरर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर को ड्रॉ कर लिए हैं, तो फ्रेंड्स अच्छा से ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा फ्रेंड्स कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसको इनसाइड से अंदर से इसको पॉलिश करना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कि अंदर से इसको पॉलिश करना होगा, और हमारा एक जो होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका क्या होगा, यहाँ पे इसका फोकस होगा, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि ये इस साइड इधर इधर या इधर मतलब इस डायरेक्शन में ये कर्व है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर मतलब रेडियस कर्वेचर ऑफ फोकस इस साइड ही होगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम हमारा जो सेकंड केस है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, यानी पी हमारा फ्रेंड्स ये जो पॉइंट है ये हमारा पोल है, पोल को ही हम लोग फ्रेंड्स पी बोलते हैं शॉर्टकट में। तो ये जो पी है और पी और इन्फिनिटी के बीच में होगा, तो मतलब कहीं भी फ्रेंड्स इस लाइन पे इस तरह से ऑब्जेक्ट प्लेस किया होगा, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसका हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से और सिर्फ पी लिख देते फ्रेंड्स, है ना, पी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसका रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो क्या होगा, पहला रे जो आएगा वो तो हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ही आएगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एपियर करेगा, एपियर ऐसा ये एपियर होगा कि ये फोकस से होके आ रही है इसका लाइट। तो मतलब इसको हम लोग पहले यहाँ पे मिला देते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो लाइट है वो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो फ्रेंड्स ये ऐसा एपियर हो रहा है कि ये फोकस से आता हुआ एपियर होगा, है ना फ्रेंड्स। कॉन्केव मिरर में फोकस से जाता फ्रेंड्स सॉरी जो हमारा कॉन्केव मिरर था उसमें तो फ्रेंड्स रियलिटी में ही पास करता था, मतलब जो कॉन्वेक्स मिरर जो है इसमें हमको क्या होगा, फोकस से आता हुआ एपियर होगा। और सेकेंड रे ऑफ लाइट क्या लेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग कॉन्केव मिरर में क्या लेते थे, डायरेक्ट हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते थे, लेकिन फ्रेंड्स इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर है, इधर कैसे पास करेंगे। तो ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जैसा कि जिसमें कि लगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रहा है या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाता हुआ एपियर हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग एक लाइट ऑफ रे लेते हैं जो कि ऐसा लगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है। तो थोड़ा सा फ्रेंड्स अच्छे से करना पड़ेगा। आई होप कि फ्रेंड्स हो गया ये, है ना। तो यहाँ से बॉल रिलेटर बना देते फ्रेंड्स, है ना। तो फ्रेंड्स जो भी लाइट ऑफ रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाता है या जाता हुआ एपियर होता है तो वो फ्रेंड्स वो अपने ही पाथ में रिट्रेस हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा इस जगह पे हमारा जो दोनों लाइट ऑफ रे जो है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हुआ एपियर हो रहा है, ना कि ये एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें भी हमारा इमेज कैसा होगा, इसमें भी हमारा इमेज होगा वर्चुअल, क्योंकि फ्रेंड्स रियल में तो एक दूसरे को काटा ही नहीं है ना, रियल में तो एक दूसरे को काटा नहीं, एक दूसरे से को यहाँ पे इंटरसेक्ट करता हुआ एपियर हो रहा है। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये रियल इमेज नहीं होगा, ये हमारा वर्चुअल इमेज होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा जो लाइट ऑफ ये जो हमारा इमेज फॉर्मेशन है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ये जो हमारा मतलब सेकंड पोजीशन जो है हमारा ऑब्जेक्ट का, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, उसमें जो हमारा ये रे डायग्राम बना है तो उसमें हम देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो हमारा लाइट ऑफ रे है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हुआ एपियर हुआ है, ना कि एक्चुअल में ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा ये इमेज कैसा होगा, तो चलिए फ्रेंड्स इस इमेज के बारे में भी हम सारा कुछ लिख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा तो ये वर्चुअल होगा। सेकेंड क्या होगा फ्रेंड्स, अच्छा हम लोग इमेज यहाँ पे बनाए नहीं, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इमेज यहाँ पे ड्रॉ कर दिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का इमेज होगा वो इतना बड़ा होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड हमारा पोजीशन लिख देते हैं ना। हमारा जो इमेज का पोजीशन वो कहाँ है, वो बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच है ना फ्रेंड्स। तो बिटवीन क्या है हमारा, बिटवीन हमारा पोल एंड पी एंड एफ लिख देते फ्रेंड्स, आप समझ जाएंगे आई होप कि पोल एंड फोकस के बीच है। और इसमें एक केस क्या आ जाता है फ्रेंड्स कि इमेज जो है वो मिरर के बिहाइंड यानी पीछे बना है ना। तो फ्रेंड्स आप बोलिएगा सर ये तो मिरर का फेस इधर है, नहीं मेरे दोस्त, फेस इधर नहीं है, फेस जो है मिरर तो इधर है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है तो मिरर तो इधर बना, इधर इसका फेस हुआ, ये तो बिहाइंड द मिरर है ना, पीछे है मिरर का। तो ये हमारा जो ये है। और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंड बिहाइंड द मिरर, है ना, बिहाइंड द मिरर
तो फ्रेंड्स ये हमारा बिहाइंड द मिरर है, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच है, और हमारा क्या बिहाइंड द मिरर है। और थर्ड वन क्या है हमारा फ्रेंड्स, तीसरा चीज़ जो होगा हमारा फ्रेंड्स वो हमारा साइज़ के बारे में होगा। साइज़ क्या होगा फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बहुत छोटा है ना, तो फ्रेंड्स इसको लिखेंगे ये डिमिनिश्ड है ना, डिमिनिश्ड, ये बहुत ही छोटा होता है ना। इमेज में आपको ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा है, मतलब ठीक ठाक साइज़ है, लेकिन फ्रेंड्स एक्चुअली में बहुत छोटा होता है, तो उसको हम लोग डिमिनिश्ड लिखे है ना। बहुत ही ज़्यादा छोटा है, पॉइंट साइज़ नहीं होता है उसमें, इसीलिए जब पॉइंट साइज़ होता है उस केस में हम लोग हाईली डिमिनिश्ड लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ तो साइज़ है तो मतलब डिमिनिश्ड है, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा है। और फ्रेंड्स हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या बच गया है, हमारा वर्चुअल हो गया, पोजीशन हो गया, डिमिनिश्ड हो गया। हाँ फ्रेंड्स, ये जब वर्चुअल होगा तो ये हमारा इरेक्ट भी होगा। हम इसको तो लिखना भूल ही गए थे कि ये हमारा इरेक्ट होगा फ्रेंड्स, है ना। कैसा होगा, इरेक्ट होगा। तो हमारा जो इमेज होगा वो इरेक्ट होगा, है ना फ्रेंड्स। तो हमारा इमेज जो होगा वो इरेक्ट होगा, क्योंकि वर्चुअल है तो इरेक्ट तो होना ही पड़ेगा, है ना। वर्चुअल है तो इसका कॉन्जुगेट होता है, मतलब इनका भाई होता है वर्चुअल, है ना, एक दूसरे का कॉन्जुगेट होता है ये, मतलब वर्चुअल होगा ही। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको मिटाते हैं और हम अपने अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसको मिटाते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट कर पा रहे होंगे। फ्रेंड्स ये आपके बोर्ड में भी बहुत काम आने वाले, आपके बोर्ड भी आने वाले हैं ना। तो वो जो बोर्ड आपका जो फरवरी मार्च में आने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा आपको काम आएंगे, हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स आप आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। अगर फ्रेंड्स कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएंगे कि कहाँ पे डाउट है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों का हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, है ना। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताएंगे कहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आया, या अगर बहुत अच्छे से समझ में आया तो फ्रेंड्स ये भी बताएंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, और हमारे वीडियो को शेयर भी कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको मिटाते हैं और हम अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। फ्रेंड्स जो कॉन्वेक्स मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर में मात्र यही दो पॉसिबिलिटी है और थर्ड कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखने का। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको मिटाते हैं और हम अपना जो थर्ड पॉइंट है उसकी तरफ मूव करते हैं।